के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ये तो वही जान सकते हैं ना जो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं कि औलाद के सहारे की उनको कितनी जरूरत है। लेकिन आओ जरा देखो, ये गौसे आजम की वालिदाएं कहती हैं बेटा तू जा, इल्म हासिल करने के लिए जा, मेरे लाल तू तालीम हासिल करने के लिए जा। गौसे आजम की वालिदा ने भेज दिया, वरना माँ के 3 एहसान ऐसे हैं, आका ने इरशाद फरमाया है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पूरी जिंदगी औलाद माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन 3 एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी ने अपनी माँ को, माजूर माँ को अपने कांधे पे या पीठ पे सवार करके हज कराया था। आका की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ के हक अदा कर दिए? तो आका ने इरशाद फरमाया, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का बदला भी तूने नहीं चुकाया। सोचो ये माँ क्या है, सोचो ये बाप क्या है। अभी माँ बाप जिंदा हैं, हम इनकी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये साए हमारे सर से उड़ जाते ना, उस दिन हम चराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। उलमाए किराम फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होंठ को खुश्क कर देते हैं, उस वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो है वो दरख्त का साया समझा जाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन औलाद को साया देता है, औलाद को सहारा देता है। लेकिन हम इस साए की कदर नहीं करते। एक शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। आज बाप क्या है हम नहीं जानते, आज माँ क्या है इसके मर्तबे को हम नहीं पहचानते। बाप से जोर से बात करना, माँ से सख्त कलामी करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, 15वां पारा खोल के देखो, अल्लाह ने माँ बाप से बात करने का सलीका बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी न करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। इस आयत में आप गौर तो करिएगा, अल्लाह की इबादत के बाद में, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ा काम जो है, सबसे ज्यादा मकबूलियत वाला जो काम है वो माँ बाप की खिदमत करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रसूल हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि आका की बारगाह में एक सहाबी आए, आराबी थे, और आके कहते हैं, आका अय्यो अमालिन अफदलु, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर अमल क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। बोले आका फिर आका ने फरमाया, व बिर्रुल वालिदैन, और माँ बाप के साथ भलाई करना। कुरान में भी है कि अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बेहतर अमल माँ बाप के साथ भलाई करना, और हदीस पाक में भी है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बेहतर अमल माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करना है, माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आना है। आओ जरा देखो कुरान क्या कहता है। रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहो, माँ बाप से उफ तक ना कहो, और उन्हें झिड़कना नहीं, उनसे जोर से बात नहीं करना, उनसे सख्त कलामी ना करना, उनसे तेज तर्रारी से बात ना करना। वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। उलमाए किराम फरमाते हैं कि औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे एक गुलाम अपने आका से कलाम करता है। आज क्या हम इस बात पे अमल करते हैं?
आज हमारी जिंदगी के हालात बदलते जा रहे हैं। आज ये नौजवान जिन्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, बाप बराबर में बैठा है, बेटा बराबर में बैठा है, घंटों गुजर जाते लेकिन बेटा है कि मोबाइल में लगा है, बाप से बात तक नहीं करता, बाप से कलाम तक नहीं करता। इतना याद रखना, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी के सलीके जो हैं वो बुजुर्गों से मिलते हैं। कभी इनके पास में बैठ जाया करो, ये तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, ये तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी के सलीका कैसे आता है, ये तुम्हें बताएंगे जो हर ठंडे गर्म से फायदा उठाए हुए हैं, ये जिंदगी के शब रोज गुजारे हुए हैं, ये जानते हैं कि कौन इंसान वफादार है और कौन इंसान गद्दार है। ये तुम्हें सारे तरीके बताएंगे। कभी इन बुजुर्गों के पास में बैठ जाया करो, अपने माँ बाप की कदर कर लो। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी। इसका पता तब चलता है कि माँ बाप क्या है, जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या है। जब खुद की औलाद को कोई तकलीफ हो जाए ना, अभी मेरे बच्चे को बुखार आ गया था तो मैं पूरी रात बैठकर उसके सराहने बैठा रहा, मेरी बीवी भी सराहने बैठी रही। मैंने कहा तुम सो जाओ, वो कह रही थी तुम सो जाओ। मैंने कहा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमें नींद कहाँ से आएगी, बच्चे को आराम नहीं है, हमें चैन कहाँ से आएगा। फिर हमने कहा कभी सोच लिया करो, अपने बचपन को याद कर लिया करो। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, आज हमारी औलाद जो है बुखार में है, तो हमको रात में नींद नहीं आती। आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज का दौर इतना तरक्की याफ्ता दौर है कि आज हर घर में मोटरसाइकिल है, अक्सर घरों में कारें हैं, अक्सर घरों के अंदर जो है सवारियों का इंतजाम है। अगर सवारी नहीं है तो रोड पे निकल जाओगे, कोई ना कोई सवारी आपको मिल जाएगी। जरा पीछे पलट के जाओ, अपने बचपन में 35-40 साल पीछे जरा पलट के जाओ, इतना दौर तरक्की याफ्ता दौर नहीं था। इस भाई साहब से पूछो, ये बताएंगे आपको जब ये जवानी पे होंगे तो इतना दौर तरक्की याफ्ता दौर नहीं था। किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, कई गांव इकट्ठा करते तो किसी एक के घर में कार मिलती। लेकिन आज का दौर इतना तरक्की कर गया, आज हर घर में कार है, हर घर में अक्सर घरों में कारें हैं, अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें हैं, इतना सवारी का इंतजाम हो गया। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, अगर हमको रामगढ़ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता हजारीबाग लेके भागते, वहां के डॉक्टर से फायदा नहीं होता रांची लेके जाते, यहाँ भी फायदा नहीं होता तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाते। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, खुद को भी अगर गिरवी रखना पड़ेगा तो रख दूंगा, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ गई, तुम परेशान हो गए। आज तुम्हारी औलाद को थोड़ी सी तकलीफ क्या हो गई, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ गई। कभी अपने बचपन को देख लिया करो मेरे भाइयों, कि जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही तुम्हारा बूढ़ा बाप, जिसको आज तुम मोहब्बत से नहीं देखते, यही तुम्हारा बाप तुम्हें सीने से लगा करके डॉक्टरों के पास लेके गया था। आज जिस माँ से तुम प्यार से बात नहीं करते, वही माँ तुमको जो है अपनी चादर उसने जाड़े में तुझको उड़ा दी, खुद ठिठरती हुई चली गई डॉक्टर के पास में, लेकिन तुझे सर्दी नहीं लगने दी। उस माँ की कुर्बानियों को भुला दिया, उस बाप की कुर्बानियों को भुला दिया। बारिश आई, बाप ने अपना छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद भीगता चला गया लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगा है, एयर कंडीशनर रूम है, और माँ बाप है कि झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि टीनों में रह करके अपनी जिंदगी के शबो रोज बसर कर रहे हैं। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखे, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और माँ बाप तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा
चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने। ये दुनिया हमेशा की नहीं है। उलमा फरमाते पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। ये मौलाना रूम ने फरमाया कि पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत करना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करके अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा लो। क्यों? क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा रमजान शरीफ के महीने में जब मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए तो मिंबर शरीफ की 3 सीढ़ियां होती हैं। अक्सर जगहों पे देखा गया 3 जीने होते हैं, 3 सीढ़ियां होती है। आका ने पहले जीने पे कदम रखा, कहा आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, कहा आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, आका ने कहा आमीन। सहाबाई किराम ने बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने ऐसा मामला देखा है जो हमारी समझ में नहीं आया। आका ने फरमाया, क्या देखा मेरे सहाबा? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने जब पहले जीने पे कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरे जीने पे कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरे जीने पे कदम रखा तो आमीन कहा। आका आमीन कहा, आपने मतलब समझ में नहीं आया। तो मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बुलबुले सिदरा आए, तायरे सिदरा आए, और जैसे ही मैंने पहले जीने पे कदम रखा जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जलील ख्वार हो जाए वो शख्स जो अपने जो जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपके ऊपर दुरूद ना पड़े। तो मेरे आका ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। आमीन का मतलब क्या है? जिब्राइल जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो जाए। जैसे इमाम साहब जब नमाज में किरत करते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, तो आप आमीन कहते हो। मतलब क्या है? आप कहते हो जो इमाम साहब दुआ कर रहे हैं वही हमारी दुआ है। जब इमाम साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं आप पीछे आमीन कहते हो। मतलब क्या है? जो इमाम साहब कह रहे हैं वही हमारी दुआ है। आमीन का मतलब क्या है? जो इमाम साहब दुआ कर रहे हैं वही दुआ हमारी है। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल ने कहा, आका जलीलो ख्वार हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपके ऊपर दुरूद ना पड़े। मेरे आका ने कहा आमीन। जब मेरे आका फरमाते हैं, दूसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा, आका जलीलो ख्वार हो जाए वो शख्स कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका कहते हैं, मैंने कहा आमीन। फिर मेरे आका कहते हैं, जब मैंने तीसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा, आका जलीलो ख्वार हो जाए वो शख्स कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। मेरे आका कहते हैं, मैंने कहा आमीन। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और आमीन मदीने वाले मुस्तफा कह रहे हैं, तो सोचो क्या वो दुआ कबूल होने में कोई शक को शुबा है? अरे मेरे आका की दुआ की तो ये शान है। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को जो बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में ना कराए, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए। ये दुआ की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और आमीन कहा है मदीने वाले मुस्तफा ने। अब आप सोचो ये माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दें, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। नौजवान सहाबी हैं, कहते हैं आका इजाजत अता फरमाए, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। ये शुरू इस्लाम की बात है। उस वक्त बाजुओं की जरूरत थी मेरे आका को, तलवार चलाने वालों की जरूरत थी मेरे आका को, उस वक्त मुजाहिदीन की जरूरत थी मेरे आका को। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि चलो तुम जिहाद में चले जाओ। आका ने सबसे पहले पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं।
आका ने फरमाया फफीहिमा फजाहिर, तो तुम अपने माँ बाप के पास चले जाओ और माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिहाद का भी सवाब अता फरमाएगा और माँ बाप की खिदमत का भी सवाब अता फरमाएगा। ये मदीने वाले मुस्तफा माँ बाप का मर्तबा बता रहे हैं। ये सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, नबी की शान देखो। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे मक्का मुकर्रमा की सरजमीन की तरफ, तो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकामे अबवा, चंद पत्थर रखे हुए थे। मेरे आका वहीं पर बैठ गए और आका इतना रोए कि आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है। हजरते आमिना की कब्र मुबारक थी। मेरे आका अपनी माँ की कब्र के पास बैठ के इतना रो रहे, इतना रोए कि आंखों से आंसू दाढ़ी मुबारक को तर कर गए। अल्लाह अकबर। आका फरमाते, मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आते जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। अल्लाह अकबर। ये माँ क्या है? मदीने वाले मुस्तफा बता रहे कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। दोनों आलम का मालिक व मुख्तार अपनी माँ को याद करके हमें माँ बाप से मोहब्बत करने का पैगाम दे रहा है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो आका फरमाते जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो, तो गोया ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी में तुमने जियारत की है, उनकी हयात में तुमने जियारत की है। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की कद्र कर लो। नौजवानों, जिस दिन ये साया सर से उठ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत से बात करने वाला नहीं मिलता। सिर्फ दो जात ऐसी है दुनिया में, एक माँ की एक बाप की, जो बगैर लालच और बगैर मतलब के औलाद से मोहब्बत करती है। उसके अलावा हर किसी की मोहब्बत में आपको मतलब मिलेगा, कुछ ना कुछ लालच मिलेगा, लेकिन वाहिद माँ बाप की मोहब्बत ऐसी है दुनिया में कि जो बगैर लालच और बगैर मतलब के अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। यमन के नौजवान सहाबी जब आका की बारगाह में आए तो आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगा। कहाँ आए थे? मदीने की सरजमीन पर। सुने, आखिरी बात बताता हूँ, तकरीर बहुत जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। मेरे आका की बारगाह में आके बोले, आका अब मैं आपकी खिदमत में आ गया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। कहाँ? मदीने शरीफ में। अल्लाह अल्लाह। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आला हजरत कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। उस मदीने की सरजमीन पे सहाबी रसूल तशरीफ लाए हैं। नबी फरमाते, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने की सरजमीन पे सहाबी रसूल आए हैं। आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जितनी जिंदगी बची है अब मदीने ही में मैं गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मेरा मदफन मदीने में बनेगा, या रसूल अल्लाह इजाजत अता फरमाए। तो आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या उनसे पूछ के आए हो? क्या उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह मैं उनसे पूछ के आया हूँ। नबी फरमाते हैं, क्या तुमने उनसे ये पूछा है कि अब उनका बेटा जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने उन्हें यह भी बताया है कि अब मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा था कि अब उनका बेटा जा रहा है, वापस नहीं आएगा, तो माँ बाप की हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने माँ बाप से ये कहा था कि अब उनका बेटा जा रहा है, वापस नहीं आएगा, तो कहते हैं आपस में गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे कि अब बेटा जा रहा है, वापस नहीं आएगा। बेटे की मोहब्बत में फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा को जलाल आ जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो। तेरे माँ बाप यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा।
तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। वो माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, बेटा है कि बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा उम्रे के टूरों पे टूर करता हुआ नजर आ रहा है। इतना याद रखना, नबी फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर तुझसे तेरे माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है, और माँ बाप राजी है तो तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे बगदाद जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह माँ बाप के वसीले से अजमेर के गरीब नवाज को तेरे घर पे भेज देगा, बगदाद के गौसे आजम को तेरे घर पे भेज देगा। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप जिससे राजी हो जाते हैं उसकी दुनिया भी सवर जाती है, उसकी आखिरत भी सवर जाती है, और जिसके माँ बाप दुनिया से नाराज होके चले गए वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो जाता है, और मरने के बाद भी उसको सजा मिलेगी, वो अपनी जगह मुसल्लम है। इसलिए माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी माफी मांगना पड़े तो माँ बाप को राजी कर लो। कोई भी माँ बाप अपने औलाद से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रहते हैं। अगर औलाद माफी मांगती है तो माँ बाप औलाद को माफ कर देते हैं। माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। इसलिए ऐ नौजवानों, ये दुनिया चंद दिन की है, माँ बाप की खिदमत कर लो। मैं जानता हूँ बाप क्या होता है, आज बाप की कदर तुम नहीं करते। कभी रोड पे निकल के देख लिया करो, रात के 3 बजे 4 बजे ये ऑटो रिक्शा लेकर के, जान हथेली पे लेकर के रोड पे ऑटो रिक्शा लेकर के जो खड़ा है वो एक बाप ही तो है जो जानता है मुझे मेरी औलाद के लिए पैसे जमा करना है। ये कॉलेज की फीस भरने वाला ये एक बाप ही तो है, ये कोचिंग की फीस से भरने वाला ये एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला ये एक बाप ही तो है। तुम मोबाइल घर में चला के आराम से लेटे रहते हो, वो शिद्दत की गर्मी में सर पे ईंटें रख करके 2-2 मंजिल पे चढ़ रहा है, ये एक बाप ही तो है। कभी फलों के ठेले लगे हुए देख लिया करो, शिद्दत का जाड़ा पड़ रहा है, वहां पर खड़े हो करके पूरे दिन सर्दी में फल बेच रहा है, ये एक बाप ही तो है। गर्मी की शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, उस शिद्दत की गर्मी में पूरे दिन खड़े होकर के फल बेच रहा है, ये एक बाप ही तो है। पूरे दिन सब्जियां अपने ठेले पे रख करके गांव घूम के बेच रहा है, ये एक बाप ही तो है। जो जानता है मुझे औलाद के लिए पैसा जमा करना है, जो जानता है मुझे औलाद के लिए दौलत जमा करनी है, जो जानता है कि मेरी औलाद बुढ़ापे में, जब मैं बुढ़ापे पे पहुंचूं तो मेरी औलाद जो है किसी लायक बन जाए ताकि वो मेरा सहारा बन जाए। आज वही औलाद है जब जवानी की दहलीज पे पहुंची, माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच गए तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाने वालों, कभी अपने बचपन को देख लीजा करो। जब बचपन में तुम पैसे मांगते थे, बाप मना नहीं करता था, अपनी औलाद को पैसे खर्चे को देता था। बुढ़ापे में माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करता फिर रहा है। बेटा है जो है वेटरों को जाकर के टिप दे करके चला आता है। अल्लाह दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाता है। तो आप माँ बाप को खर्चा दो, माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, उसका रसूल तुमसे राजी हो जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इसलिए बाप की कदर कर लो, माँ की कदर कर लो। जिस दिन ये साया सर से उठ गया उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी। ये शान वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत।
कुरान की उस आयत का तर्जुमा बता दूं। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उसे झिड़कना नहीं, उससे जोर से बात नहीं करना, सख्त कलामी ना करना, उन्हें उफ तक ना कहना। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। ये कुरान में रब फरमा रहा है कि माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए, माँ बाप से कैसे कलाम करना चाहिए। आगे रब फरमाता है वख्फिद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये हमारे मिसबाही साहब ने, कुतुबुद्दीन साहब ने, शहाबुद्दीन साहब ने ये जो प्रोग्राम सजाया है माँ बाप के इसाले सवाब के लिए सजाया है ना। तो आप सोचो आला हजरत ने माँ बाप के हुकूक बताए हैं तो 70 हुकूक बताने के बाद फरमाया कि माँ बाप के हुकूक इंतकाल के बाद खत्म नहीं होते। उन हुकूक में से एक हक ये रह जाता है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, बख्शिश की दुआ करती रहे। औलाद के अमल दखल से माँ बाप को अज्र और सवाब और सजा मिलती है। इतना याद रखना, अगर औलाद नेक काम करती है तो इसका सवाब माँ बाप को कब्र में मिलता है। औलाद बुरे काम करती है तो इसकी सजा जो है उन्हें कब्र में मिलती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं कि औलाद अपने बाप को कयामत में खींच के लाएगी और कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे तालीम से महरूम रखा, मुझे दीनी तालीम नहीं दिलाई इसने, मैं किसी के हक पहचान नहीं पाया, शरीयत की तालीम नहीं थी मेरे पास में, इसलिए आज जहन्नम में मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में लेके जाऊंगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब इस दुनिया से जाओ तो औलाद को दीनी तालीम दे के जाना, अपनी औलाद को अपने मजहब की तालीम दे के जाना। आका ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखा के जाना। कितनी बातें? 3 बातें सिखा के जाना। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत औलाद को सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत औलाद को सिखाओ। वह हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद को सिखाओ। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाएगी, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाएगी। आगे फरमाते हैं आका व किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान सिखा के जाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे के जाओ। आज हमारा नजरिया बदल गया, आज हमारी जहनियत, हमारी सोच बदल गई। हम सोचते हैं कि बेटा हाफिज बन गया, आलिम बन गया तो क्या करेगा, या तो मदरसे में पढ़ाएगा या मस्जिद में इमामत करेगा। 5,000 6,000 की तनख्वाह में कैसे उसका गुजारा होगा। और जब बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मास्टर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा तो दौलत कमा के लाएगा, पैसा कमा के लाएगा। मैं मानता हूँ कि हाँ बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो पैसे कमाएगा, लेकिन इतना याद रखना वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत दौहु अहसनो का दौउ शम्स। नबी फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला कयामत में उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद सूरज से भी ज्यादा होगी। इसलिए दीनी तालीम दो अपनी औलाद को, कुरान की तालीम दो, अपने मजहब की तालीम दो। और जो हाफिज कुरान हो जाता है, जो आलिम दीन हो जाता है, उसकी तो शान ही बुलंद हो जाती है। हाफिज के लिए एक कैद मुकर्रर कर दी जाती है कि वो इतनों की शफात करेगा। हाजी के लिए ये कैद मुकर्रर है कि वो अपने कबीले में 70 की जो है वो जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी उनकी शफात कराएगा, जो बाअमल हाजी है उसके लिए। और आलिम के लिए हदीस पाक में आया है उसे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। वो कहेगा मौला मुझे क्यों रोक दिया गया?
अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने दुनिया में मजहब इस्लाम की खिदमत की है, नशरो इशात की है, आज तू जितनों को चाहे उतनों को बख्श बख्श। ये एक आलिम दीन को रुतबा मिलेगा कयामत के दिन। ये एक आलिम दीन को जो है वो कयामत के दिन एजाज मिलेगा। और हाफिज कुरान की शान हदीस में आया है, युकालु लिसाहिबिल कुरान इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकराऊहा। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह कयामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा, तू कुरान पढ़ और ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़ और तजवीद के साथ पढ़। बेशक तेरी मंजिल जो है मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। ये एक हाफिज की बात बता रहा हूं मैं। वो पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। ये उलमाए किराम आपको बताएंगे, पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को, आलिमों को हिकारत की निगाह से देख रहे हो, वो जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद बाला होंगे। तो अब आप सोचो, इसलिए दीनी तालीम दे के जाओ। और जब औलाद के पास दीनी तालीम होगी, मजहब की तालीम होगी, तो वो अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करेगी। वो अपने माँ बाप के लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब करेगी। और आखिरी बात सुन लो, आका फरमाते, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। मेरे आका फरमाते, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। आज हम कब्रिस्तान को भूल गए, आज दादा की कब्र को भूल गए, बाप की कब्र को भूल गए, बस अपनी रवा रवी में लगे हुए हैं। याद रखो, जिस बाप की दौलत पे तुम नाज कर रहे हो ना, जिस बाप ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के तुम्हारे लिए चला गया, इतनी जायदाद छोड़ के चला गया, इतना सरमाया छोड़ के चला गया, आज पैर की जूतियां घिस जाएंगी। इतना बड़ा मकान जमा करने में पैसे कमा करके लाके तो दिखाओ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद, इतना सरमाया छोड़ के जो बाप चला गया, क्या हम उसके लिए 10 मिनट निकाल नहीं सकते? क्या उस बाप की कब्र पे जाकर के 10 मिनट सूरह यासीन शरीफ पढ़ के नहीं आ सकते? जो बाप ने इतना सरमाया हमारे लिए छोड़ दिया, हमने क्या किया? इंतकाल के बाद हमने क्या किया? बंटवारा किया, मकान को जो है दीवारें खड़ी करके बंटवारा कर लिया, अपना अपना हिस्सा ले लिया। माँ बाप के लिए क्या किया? मिशकात शरीफ के अंदर है, आका फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरूना दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूबता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। मेरा बाप सहारा दे देता, मेरा भाई सहारा दे देता, मेरा पड़ोसी सहारा दे देता, मेरे दोस्त हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। यंतज़िरु, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार वही करता है जो जिंदा होता है। कभी सोचा आपने? इंतजार वो करता है जो जिंदा होता है। आज वो लोग जो कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, वो सोचें कि जब एक आम इंसान मौत का मजा चखने के बाद में अपनी कब्र के अंदर है और रूह का ताल्लुक बदन से रहता है, अगर घर वाले सवाब भेजते हैं तो उसे आराम मिलता है, और घर वाले अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सजा उसको वहां पर मिलती है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, हम मिटे कहां पर है, हम मरे कहां पर है। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो इससे पहले हम किसी दुनिया में थे। जिस दुनिया में थे उसे कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया, जहां पर हम थे। माँ बाप के जरिए, बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए हम दुनिया में आए हैं। अब जहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसे कहते हैं आलमे शहादत। अब इसमें भी हमें हमेशा नहीं रहना है। मौत का जायका चखेंगे, मौत का मजा चखेंगे, उसके बाद दूसरी जिंदगी में चले जाएंगे। और जो कब्र की जिंदगी है उसे कहते हैं आलमे बरज़ख, बरज़खी जिंदगी। कब्र की जिंदगी को क्या कहते हैं? आलमे बरज़ख। और कयामत आने तक ये बरज़खी जिंदगी है। और जब कयामत आएगी उसमें हमको हमेशा नहीं रहना, उसे
कहते आलमे कयामत हमेशा नहीं रहना है, उससे हमको या आलमे जन्नत जाना है या आलमे जहन्नम जाना है। आमाल के हिसाब से आदमी को दो घरों में से एक घर में जाना है। एक जगह ऐसी बता दो जहां हम मिटे हो, एक जगह ऐसी बता दो जहां पर हमारा नामो निशान खत्म हुआ हो। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो आलमे अरवा में थे, माँ बाप के जरिए दुनिया में आए हैं। मौत ने हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया। इसी को आका फरमाते हैं तुहफतुल मुमिन लिल मौत, मोमिन के लिए ये मौत तोहफा है, मोमिन के लिए ये मौत तोहफा है। मौत तोहफा कैसे है? पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे, हमने अपने नबी को देखा नहीं है। मौत ने मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जैसे ही मैं कब्र में पहुंचा मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का दीदार हो गया। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, अगर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मेरे ताजुल शरिया कहते हैं आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। अल्लाह अकबर। ये है मौत ने हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया कि हम जब कब्र में पहुंचे हमें नबी का दीदार हो गया। तो मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और एक हदीस में है कि मौत एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाने का जरिया है। मौत एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाने का जरिया है। तो ऐ प्यारे मुसलमानों जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है, वो इंतजार कर रहे हैं बाप की दुआ का। तलहकुहु मिन अबिन उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन, आका फरमाते वो बाप की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो बेटे की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो भाई की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। जब उसके घर वाले ईसाले सवाब करते हैं तो दुनिया व मा फीहा से सबसे प्यारी चीज उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। और एक रिवायत में है कि हर जुमेरात को रूहें घर पे आती हैं और देखती हैं हमारे घर वाले हमारे लिए क्या ईसाले सवाब कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कुछ सदका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है। जो दुनिया से चले गए हमारे अजीजों अकरबा, जिनकी प्रॉपर्टी पे हम नाज कर रहे हैं, दौलत पे हम नाज कर रहे हैं, क्या अच्छा हो कि हम उनके लिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल एक तरफ उठा के रख दें और बैठ करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ दें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके अजाब में कमी कर देगा और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। अगर इतना वक्त नहीं है तो आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखा है, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत को नकल करते हुए कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो मेरे अजीजों कुरान शरीफ लेके बैठ जाया करो, घर में बैठ जाया करो। जो सरपरस्त है, जो घर जिसके अंदर चल रहा है, वो अपने घर वालों से कहे कि बेटा ये मोबाइल एक तरफ रख दो, आओ फजर की नमाज पढ़ने चलते हैं, उसके बाद घर में बैठ करके सब लोग एक साथ बैठ के कुरान पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में बरकतें नाजिल फरमाएगा और कुरान पढ़ के अजीज के लिए ईसाले सवाब कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अजीज की मगफिरत फरमा देगा, बख्शिश फरमा देगा। तो कभी कभी उनको याद कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज हमने उनको भुला दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमको भुला दे। ये वफादार बेटे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब की महफिल को सजाया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे मौलाना साहब और उनके भाइयों की उम्र में और उनकी औलाद की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है ये हुस्न
फानी है लेकिन गुरूर आता है, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।